आ सकते हैं, CMA भी फाइल की जा सकती है, एग्जिस्टिंग जो केस है उसके अंदर ये तमाम ऑप्शंस को देखा जा रहा है और तमाम के ऊपर काम किया जा रहा है। इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना है, ये सारे इस्तेमाल करना है, ये फैसला हम दोपहर तक कर लेंगे। लेट नहीं होगे काफी? नहीं जी, बिल्कुल लेट नहीं है, क्योंकि ये याद रखें कि इमरान खान की जो कॉल थी वो कॉल तो थी 2 तारीख की। 2 तारीख तो अभी आई नहीं है। इस्लामाबाद को लॉकडाउन जो अभी किया हुआ है वो तो इंतजामिया ने किया हुआ है। वो और बात है कि उसी 144 जिसके तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये हमारी खातून साथ खड़ी हुई है, इनको उस दिन E11 के बाहर से जहां शाह महमूद कुरैशी एक मीडिया टॉक कर रहे थे, वो मीडिया टॉक जमहूरियत के लिए इतना खतरा हो गई कि ये गुलशन हमारी जो हैं विमेंस विंग की, इनको एक बड़ा दहशतगर्द समझ के इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये 144 जो है तारिक फजल चौधरी के जलसों के लिए नजर नहीं आ रहा। तारिक फजल चौधरी साहब, हम उसी NA49 में खड़े हुए हैं जहां बनी गाला है, जहां से आने के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जहां पे आने से शिरीन मजारी को रोक दिया गया, मुनज़्ज़ा हसन को रोक दिया गया, खातून MNS को रोक दिया गया, ड्राइवर को पकड़ा गया। उसी NA49 के अंदर आप जलसे कर रहे हैं, 144 की धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ वजीर दाखिला हमें आकर धमकी ये देते हैं कि मैं डंडे के जोर पर मनवाऊंगा जो हुकूमत करवाना चाहती है। तो कौम को इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कौन आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़ा हुआ है और कौन आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहा है और जमहूरियत को खोखला कर रहा है। साहब के वकील ने 144 के खिलाफ हाईकोर्ट में पेशी देनी थी, उसके सिलसिले में क्या रिपोर्ट है, क्या अपडेट है? मेरी जी इस वक्त तकरीबन 12 बजे मैंने लास्ट चेक किया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। वलीद इकबाल उसके अंदर हैं, ILF के हमारी पंजाब के जो लॉयर्स हैं उन्होंने किया है। उसका फैसला पता नहीं है क्या आया है, लेकिन यह हमें पता है कि ये 2 दफा पहले हो चुका है। धरने के दरमियान 2014 में भी हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, इस्लामाबाद में भी और पंजाब हाई कोर्ट में भी, दोनों जगह पे वर्डिक्ट आया था कि आप ये 144 का गलत इस्तेमाल है अगर लोगों को उनका आईनी हक इस्तेमाल करने से रोका जाए। 144 उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने आमा का कोई बनाए। उम्मीद है हमारी अच्छा फैसला आएगा। तक महदूद रहने के लिए आप लोग तैयार नहीं है, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब, ये इसके ऊपर जो है हमारी, जैसे मैंने कहा है, कानूनी अपील। हम हुकूमत की तरह यकतरफा फैसले करके डंडे चलाना, टीयर गैस करना, हिरासतें करना, लोगों के घर में, अभी मुझे बच्चा भी मिला I8 का लड़का वर्कर, उसके घर सुबह 5 बजे घुस गए, दरवाजा तोड़ के अंदर चले गए। हमारा MPA खुर्रम अपना फैसलाबाद वाला जो है खुर्रम शहजाद, उसके घर पे रात को घुस गए, उसके मुलाजमीन को हिरासत कर दिया। हम ये सब नहीं करते। हमें परेड ग्राउंड वाला फैसला पसंद है, ये नहीं है। हम इसका कानूनी जवाब देंगे और कोर्ट के अंदर देंगे। असद उमर साहब, ये बताइए कि एक ये भी नजर आ रहा है कि जिस तरह अगर CM साहब वहाँ से आते हैं और मरकज और सूबे के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, कोई क्लैश होने का खदशा है जिस तरह के हुकूमत कह रही है, और फिर गवर्नर रूल की भी कुछ अफवाहें उड़ा रहे हैं ये लोग, क्या कहेंगे आप? देखें, ये भी बड़ी मजा का खेज बात है कि पाकिस्तान में एक सूबे को बाकी तमाम पाकिस्तान से काट दिया जाए, और ये करे कौन? ये वफाक करे कि जिसका काम है तमाम सूबों को साथ रखना, तो उससे सूबों के ताल्लुकात आपस में खराब नहीं होते। वजीर दाखिला से आप लोगों ने कल पूछा किसने कराया था, वजीर दाखिला कहते हैं मुझे पता ही नहीं किसने कर दिया। खुद कह रहे GT रोड बंद हो गई, जब मैंने पता किया ये किसने कर दिया है तो पता नहीं किसने कर दिया था। वजीर दाखिला सारे पाकिस्तान के सामने आके बता चुके हैं कि इस हुकूमत ने एक पाकिस्तान के सूबे को गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से वफाक की जड़ें खोखने करने का फैसला किया और उनको अलग कर दिया। अगर खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तानी अपना आईनी हक इस्तेमाल करके पाकिस्तान के दारुल हुकूमत आना चाहते हैं तो मुझे खुदा का वास्ता ये बताएं, इससे वफाक और सूबों के ताल्लुकात कैसे खराब होते हैं? मैं आपको एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको जरा ये भी बता दूं, मेरी रात को काफी लेट जो है परवेज खटक साहब के साथ बात हुई थी। मैंने उनको मुबारकबाद दी कि जी बड़े माशाल्लाह आपने जबरदस्त सवाबी इंटरचेंज के अंदर भी लोग जमा किए थे, नौशेरा के अंदर भी बहुत सारे लोग थे आपके, तो वो तो बहुत कामयाब आपका था। लेकिन ये बताएं कि खटक साहब कल आपके साथ आएंगे कितने? उन्होंने कहा जी आपने टीवी पे देख लिया ना कितना बंदा था, उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से इंशाअल्लाह ताला इतनी तादाद आने वाली है जो इस्लामाबाद में। गवर्नर रूल का कोई खतरा है, गवर्नर रूल मतलब जो मोटरवे भी बंद है, GT रोड भी बंद है और कारकुनान भी बड़ी तादाद में, तो बड़े तसादम का कोई खतरा नजर आ रहा है? अगर हुकूमत आइन और कानून के दरमियान रहते हुए आइन और कानून के तहत फैसले करेगी तो कोई तसादुम ना आज तक पहले हुआ है,
खैबर पख्तूनख्वा से कोई बड़ा जुलूस पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में पहली दफ़ा नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में पिछले 3 साल में कोई 4 या 5 दफ़ा ऐसे हो चुका है, कम से कम, अगर इससे ज़्यादा नहीं, बड़ी तादाद में आते हैं, पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन तरीके से आते हैं, अपने मुल्क के दारुल हुकूमत में आते हैं, उस दारुल हुकूमत में आते हैं जो इन्हीं अवाम के टैक्सों के साथ चलाया जाता है। चौधरी निसार के और वजीर आजम नवाज शरीफ के चंदे पे नहीं चलता है इस्लामाबाद। तो साहब ये बताइएगा, ये लोग ही जमा नहीं होंगे, लॉकडाउन तहरीक कैसे कामयाब होगी? पूरे मुल्क में क्रैकडाउन है और अभी तक आपके गुजरा पे जो KPK उन पे भी मुकदमात का इंदराज हो चुका है। क्या समझते हैं, कामयाब हो सकेगी? लोग इकट्ठे कैसे करेंगे आप लोग? इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा जी, आज शाम को यहाँ पर आएंगे इमरान खान साहब और वो जिस वक्त मीडिया टॉक करेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब खुद मिल चुका होगा कि कितने कारकुनान जमा हुए। और अगर ये जो चौपर फिर रहे होंगे उस वक्त, ये जो ऊपर से तस्वीरें बना रहे हैं, अगर ये आपको तस्वीरों की फीड दे दे तो इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पे बहुत बड़ा अवाम का मजमा नजर आएगा। आखिरी सवाल, आखिरी जी, आखिरी सवाल। हमारे घरों में रात को भी क्रैकडाउन किया गया है। उसमें अदालत की जानिब से ये वर्डिक्ट सामने आया कि आप परेड ग्राउंड में चले जाएं और इंतजामिया जो है वो नक्शे अमल को रोकने के लिए और मामलात जिंदगी बहाल करने का अपना फर्ज अदा करें। आप नहीं समझते कि इंतजामिया और PTI को अदालत ने फिर आमने सामने खड़ा कर दिया? मैं अदालत का जी, जैसे मैंने कहा कि उस फैसले के ऊपर मैं कोई तफसीली कमेंट नहीं करना चाहता, सिवाय इसके कि जिस तरीके से अदालत के अपने ऑर्डर्स की तौहीन की जा रही थी, धज्जियां उड़ाई जा रही थी, अदालत के सामने पेश की गई लेकिन उन्होंने उनका नोटिस नहीं लिया। तफसीली इसका जवाब जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम कोर्ट के अंदर जमा कराएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वो अमने आमा के जो कह रहे हैं, ये 5 बजे सुबह को वर्कर के घर के अंदर दरवाजे तोड़ के जो घुस रहे हैं, जो इन जैसे ख्वातीन को जेरे हिरासत ले रहे हैं, ये मुझे बता दें कोई पाकिस्तान के अंदर मान सकता है कि अमने आमा का मसला था? मेहरबानी।